हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी गाइड। आज का मेरा टॉपिक है प्रेगनेंसी का पहला महीना। मतलब जब हमें जानकारी होती है कि प्रेगनेंसी हुई है, प्रेगनेंसी हम चेक कर लेते हैं, कंफर्मेशन होती है, उसके बाद के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि जो फीटस हमारे पेट में होता है, जो बच्चा एक प्रेग्नेंट वुमन के पेट में होता है, पहले महीने में उसकी डेवलपमेंट की शुरुआत कैसे होती है, उसके कौन कौन से अंग विकसित होना शुरू हो जाते हैं, उसका साइज़ क्या होता है और उसकी वजह से आपके लोअर एब्डोमेन में किस तरह के चेंजेस आते हैं। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेग्नेंट महिला को अपने पहले महीने में और पहली तिमाहियों में, पहले, दूसरे और तीसरे महीने में कितना डाइट लेना चाहिए, यानी कितनी कैलोरी खाना खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए और किन चीज़ों को कैसे कुक करके खाना चाहिए, वो फीटस के लिए क्या बेनिफिशियल होगा। तो ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। जो पहली तिमाही होती है, प्रेगनेंसी की जो पहली तिमाही होती है, उसमें जो पहला महीना होता है, उसमें जो कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे नए हार्मोन्स बॉडी में बनना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग लक्षण हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि उल्टी महसूस होना, चक्कर आना, घबराहट होना। तो ऐसी स्थिति में महिला को भूख तो लगती है, बट वो अच्छी तरह से खाना नहीं खा पाती। और साथ में ये भी ज़रूरी है कि वो अच्छी डाइट ले, बिकॉज़ उसकी बॉडी में जो फूड का कंजम्पशन होता है वो जस्ट डबल हो जाता है। उसे भी एनर्जी की ज़रूरत होती है और साथ में ही उतनी एनर्जी की ज़रूरत उसके फीटस को भी होती है, क्योंकि उसके पूरे शरीर का, उसके दिमाग का और उसके स्पाइन का विकास होना रहता है। तो उसे खाने की, अच्छे खाने की, हेल्दी खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर कैलोरी में हम देखें तो जनरल जो हमारी डाइट होती है, उसके अकॉर्डिंग एक प्रेग्नेंट महिला को 300 कैलोरी प्रेगनेंसी में लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं पहले कि प्रेगनेंसी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इग्नोर करनी चाहिए, बिल्कुल भी पूरी तीनों तिमाहियों में या पूरी प्रेगनेंसी में जिसे नहीं लेना है। तो पहले फल को देखते हैं। फल में हम आ जाते हैं तो इसमें दो फल ऐसे हैं जिन्हें नहीं खाना, जो कि पपीता और अनानास है। बिकॉज़ इसमें एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ऐसे एंजाइम्स जिसमें पाए जाते हैं जो कि गर्भाशय के संकुचन को, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का बढ़ना मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तो यूट्रस का मुंह खुल सकता है और मिसकैरेज का खतरा काफ़ी बना रहता है। तो ये तो हो गया कि हमें क्या नहीं खाना है फ्रूट्स में। इसके बाद कुछ महिलाएं जो नॉन वेजिटेरियन होती हैं, वो मीट का यूज़ कर सकती हैं, बट वो अच्छी तरह से साफ़ किया हुआ और अच्छी तरह से 100% कुक किया हुआ होना चाहिए। अब आते हैं हम कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जो हमें भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम देते हैं। तो इसमें पहले नंबर पे है फ्रूट्स और हरी सब्जियां। अनानास और पपीता छोड़ के बाकी जितने भी फल हैं वो महिला को लेने चाहिए। कुछ ऐसे फल हैं जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन, आयरन होता है, जैसे कि केला या सेब, ये आप खा सकती हैं। और साथ में ही हमें लिक्विड डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज़ लिक्विड डाइट पे ध्यान इसलिए देना है क्योंकि यूट्रस में बच्चा जिस सेक्शन में रहता है उसमें भी पानी ही होता है, पानी में ही बच्चे की मूवमेंट होती है। और अगर पानी का लेवल उस एरिया में अच्छा बना हुआ है तो ही चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी होने के। तो इसके लिए सबसे अच्छा ड्रिंक होता है नारियल पानी, कोकोनट वाटर। इससे बहुत सारा कैल्शियम और आयरन भी होता है। तो अगर आपको पीने में प्रॉब्लम नहीं होती है, वॉमिटिंग होती है, तो आप थोड़ा थोड़ा पिएं। प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप रोज़ भी इसे पी सकती हैं। आप सबको पता होगा कि कोकोनट वाटर प्लेटलेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। प्लेटलेट अगर आपके ब्लड में अच्छा रहेगा, आपका हीमोग्लोबिन भी अच्छा रहेगा, तो जो प्रेगनेंसी का जो पेन होता है, जो लेबर पेन होता है, उससे आप सह सकती हैं, उसे आप बियर कर सकती हैं। तो अब आते हैं हम कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जो कि हमें नहीं करना प्रेगनेंसी में, जिसे अवॉइड करना है, जिससे मिसकैरेज का खतरा होता है। पहले नंबर पे है इंटरकोर्स। शुरुआत के 3 महीनों में हमें इंटरकोर्स से बिल्कुल भी 100% दूर रहना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज़ ये काफ़ी नाजुक टाइम होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा तो मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। तो इंटरकोर्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ है हैवी वेट पुल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। काम करते करते अगर आपको लग रहा है कि आपको चक्कर आता है तो आपको बैठकर बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना है।
थोड़ी थोड़ी देर पे आप बैठ जाएं, या बहुत ज़्यादा देर तक आपको लेटना भी नहीं है। आप सुबह जब उठती हैं हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी दूरी पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप वॉक कर सकती हैं। कोई ऐसा एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। अगर किसी ने सजेस्ट कर दिया कि आपको योगा करना है या एक्सरसाइज करना है, तो कहीं ऐसा ना हो योगा करने की वजह से आपने कुछ ऐसा योगा कर लिया जो प्रेगनेंसी में नहीं करते, या कोई ऐसी एक्सरसाइज कर ली जिसका इफ़ेक्ट आपके पेट पर पड़ेगा। तो अपने डॉक्टर के बिना रिकमेंडेशन के किसी भी योगा या एक्सरसाइज को बिल्कुल भी मत करिएगा। तो अब आते हैं हम फीटस के टॉपिक पे, कि फीटस का पहले महीने में कितना डेवलपमेंट हुआ रहता है और उसका साइज़ क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले महीने में फीटस का जो साइज़ होता है वो 1 सेंटीमीटर का हो जाता है, और उसके मुख्य अंग जैसे ब्रेन, स्पाइन, लंग्स और हाथ पैरों का विकास होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि अपना ख्याल कैसे रखेंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किन कामों को करना है, किन कामों से दूर रहना है, बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कैसे ट्राई करें। मैंने आपको बताया कि हमें अपने पेट में पानी का लेवल अच्छा बना के रखना है, तो लिक्विड डाइट को ज़्यादा लेना है। तो इस तरह से आप सब प्रेग्नेंट महिलाएं प्रेगनेंसी में अपना पूरा ख्याल रखिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, सारे टाइमली चेकअप कराती रहिए और सारे टेस्ट कराते रहिए, वैक्सीनेशन कराते रहिए। होपफुली सब अच्छा होगा। मिलती हूँ अपने नए वीडियो में आप सब लोगों से। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।